हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डू5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जेएसएससी सीजीएल 2023 या सीएचएसएल के लिए आज आपके कंप्यूटर में स्टेट 40 लेके आ गया हूं। क्या आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो 40 होने वाला है। तो देखते हैं आज का सेशन जो 40 क्लास होने वाला है यानी सेट 40 होने वाला है उसमें क्या निकलता है खास। इसमें से इससे पहले जो भी आपको 1 से लेकर 39 तक जो भी सेट कंप्लीट करवा चुका है आप उन्हें बेहतर तरीके से देखें, समझें और फिर अपना कंप्यूटर में 20 अंक पक्का करें। ठीक है, तो आज का देखते हैं सेशन में क्या खास होने वाला है। लीजिए, सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि पोस्ट एमबी इज यूज्ड फॉर। एमबी जो है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, या एमबी स्टैंड्स फॉर क्या होगा? फॉर मैग्नेटिक बिट्स, फॉर मेगाबाइट्स, फॉर मेगाबिट्स और नॉन ऑफ दिस अबव, नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो पोस्ट एमबी इश्यूड फॉर क्या हो जाएगा? मेगाबाइट्स। क्या हो जाएगा? मेगाबाइट्स, है ना, मेगाबाइट्स, 4 मेगाबाइट्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन मेगाबाइट्स। भाई कंप्यूटर लैंग्वेज में जो बाइट्स होते हैं वो कितने बाइट्स होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में जो है मेगाबाइट होते हैं, वे कितने बाइट होते हैं? क्या है? देखिए, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख 24,000, 10 लाख 48,576। क्या हो जाएगा? कितने बाइट्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये जो आपके मेगा बाइट में कितने बाइट होते हैं तो वो आपका 10,48,576 बाइट होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 निबल, भाई 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स? 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स? 16 बीट्स, 32 बीट्स, 4 बीट्स एंड 8 बीट्स। 1 निबल इज इक्वल टू क्या है? 1 निबल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 बीट्स। क्या? 4 बीट्स, है ना, 4 बीट्स। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बीट्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 1 निबल इज इक्वल टू 4 बीट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है वो उसका जो उद्योग है वो किससे संबंध रखता है? कौन से? सॉफ्ट ड्रिंक से, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी यानी हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप से, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, या फिर मदरबोर्ड से वो संबंधित रखता है? क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं सभी। बताइए क्या होगा, फटाक करके कमेंट करके ये बताएं कि आपका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है आपके सामने है? सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है भाई साहब, ये है, या फिर हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप कंपनी है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली है, या फिर मदरबोर्ड का है। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द, सॉरी, विच वन, अच्छा ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजर टाइप इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? होता है डाई लेजर, गैस लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, या फिर सिमुलेटेड लेजर। क्या होगा? तो ये जो आपका लेजर प्रिंटर है उसमें किस प्रकार का लेजर टाइप्स होता है? तो वो होता है आपका सेमीकंडक्टर लेजर टाइप होता है, अर्धचालक लेजर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर लेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर। हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके नाम। ठीक है, चलिए फटाफट से आपको क्या करना है, कमेंट करके बता देना है। क्या होगा? बिल गेट्स होगा, बिल क्लिंटन होगा, चार्ल्स बेबेज होगा, मार्कोनी होगा। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चार्ल्स बेबेज द फर्स्ट हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मटेरियल्स, इनमें से कौन जो है एक मटेरियल्स नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से जो है एक मटेरियल नहीं है, इज नॉट अ मटेरियल, वो आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इज नॉट अन अ मटेरियल, है नॉट ए मटेरियल। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इससे पहले आपको लग रहा है क्या सर इजी इजी प्रश्न बता रहे हैं आप? भाई साहब मैं जो बता रहा हूँ वो सिलेक्टेड बीबीआई क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस ईयर आज तक जितने भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आपके सिलेबस अकॉर्डिंग जो आपका सीजीएल या सीएचएसएल का है उसके हिसाब से है। ये देखने में भले आपको इजी लग रहा है लेकिन उतना भी इजी है नहीं, क्योंकि एग्जाम में इजी ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, मैं जो आपको करवा रहा हूं आप वो करते चले जाएं, साथ में आपको अभी तक जो भी मैं बता रहा हूं वो करते चले आए। 1 से लेकर के 40 क्लास तक चल रहा है, आप देख लें, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्या है कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बताइए हु इन्वेंटेड द क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो देखिए आपके सामने है मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, हैं? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो भाई मार्कोनी नहीं होगा, मार्कोनी तो नहीं किया था। एलन एम ट्यूरिंग ये भी नहीं होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये भी नहीं होगा। तो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन आपके सामने बच रहा है, तो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं तो आप बोलोगे सर जी तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चलिए मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक थे 2 अमेरिकी। कौन? 2 अमेरिकी साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक है जेपी स्कट और दूसरा है आपका जॉन, क्या है? जॉन मजोली। क्या है? जॉन मजोली। ठीक है, चलिए देखिए, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो इन्वेंट किया गया था वो 1946 में किया गया था। भाई साहब कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिकन मूल के 2 साइंटिस्ट थे। कौन कौन कौन? एक है आपका जॉन जॉन मॉजली। ठीक है, और दूसरा आपका था जेपी जेपी इकट। जेपी इकट और दूसरा है जॉन मॉचली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, हु वाज इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंटेड कौन? जॉन मॉचली एंड जेपी इकट। ठीक है, तो जेपी, जॉन मॉचली और जेपी इकट मिलकर के जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। ठीक है, 1946 में। कब? 1946 में जो है इन्होंने क्या किया? इन्वेंट किया था। 2 अमेरिकी साइंटिस्ट मिलकर के, एक जॉन मॉचली और दूसरा है जेपी इकट के द्वारा। ठीक है, चलिए 1946 में, कहाँ? अमेरिका में, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो वर्ल्ड लेंथ रेंज फॉर द सुपर कंप्यूटर इज, सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई का प्रास रेंज होता है वो कितना होता है? अप टू 16 मिनट्स, अप टू 32 बीट्स, अप टू 64 बीट्स, अप टू 128 बीट। क्या हो जाएगा? तो ये जो सुपर कंप्यूटर का जो प्रास होता है, जो रेंज होता है, वो होता है अप टू 64 बीट्स। क्या? अप टू 64 बीट्स का होता है सुपर कंप्यूटर का प्रास जो रेंज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ टेप, डिस्क, प्रिंटर एंड बस। क्या? तो डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर। क्या हो जाएगा? प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्री लाइक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए डाटा स्टोर कोल्ड। किसी भी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का जो वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? नेटवर्क मॉडल कहलाता है, हिरार्किकल मॉडल कहलाता है, हायरार्किकल मॉडल कहलाता है, या रिलेशनल मॉडल कहलाता है, या मल्टी डायमेंशनल मॉडल कहलाता है? क्या होगा, क्या कहलाता है? ये ट्री लाइक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए डाटा स्टोर कोल्ड इज ए क्या? हायरार्किकल मॉडल। क्या कहलाता है? हायरार्किकल मॉडल कहलाता है, यानी श्रेणीबद्ध मॉडल, हायरार्किकल मॉडल। ओके, हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्त इनपुट डिवाइस जो है वो कौन है? ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, माउस है, नॉन ऑफ दीज है। तो इनमें से नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज माउस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या? माउस। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि व्हाट इज रिस्टार्टिंग एन ऑलरेडी ऑन ए कंप्यूटर कोल्ड। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन, वार्म बूटिंग। तो जो पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी प्रश्न है आपके लिए। क्या हो जाएगा? वार्म बूटिंग। क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। पहले से जो कंप्यूटर ऑन है उसको फिर से रिस्टार्ट करते हैं, है ना? ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को हम लोग क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, what is it called when computer, क्या बोल रहा है? when computer are interconnected in a small area without telephone wire। क्या बता रहा है कि जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन वायर के यानी तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी इट इज कॉल्ड व्हेन कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड इन स्मॉल एरिया विदाउट टेलीफोन वायर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, या वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, या वैल्यू एडेड नेटवर्क कहते हैं। तो वो कहलाता है LAN कहलाता है। क्या? LAN कहलाता है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, क्या कहलाता है? LAN लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसी चिप क्या है? आईसी चिप आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, किससे बना होता है भाई? आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फ्रॉम फाइबर, फाइबर से, फ्रॉम सिलिकॉन, सिलिकॉन से, प्लास्टिक से, या नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? क्योंकि जानते हैं आईसी जो चिप होता है वो किससे बना होता है? सिलिकॉन। किससे? सिलिकॉन से बना होता है, फ्रॉम सिलिकॉन। यानी आईसी चिप्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिलिकॉन। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस इज ओनली वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच मेनली डिस्ट्रॉय। यानी कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किनको नष्ट करते हैं भाई साहब? डेटा को नष्ट करते हैं, इक्विपमेंट को, या फिर प्रोग्राम्स को, या हार्डवेयर को। तो जो कंप्यूटर वायरस होता है इज ओनली वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच मेनली डिस्ट्रॉय प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वो क्या करता है? किसको डिस्ट्रॉय करता है? प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करता है। कौन कौन? तो वो जो आपका एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है, जो वायरस है, वो प्रोग्राम्स को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का इसमें से कौन पार्ट है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। बहुत इजी प्रश्न है, चलिए जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सीपीयू इज अ पार्ट ऑफ क्या? सिस्टम यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी फिजिकली टच्ड। ये लो जी, बहुत ही इजी प्रश्न है, साथ में VVI भी है, जल्दी से बताइए। हैं? कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं? डेटा को छू सकते हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम को छू सकते हैं, हार्डवेयर को छू सकते हैं या सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं? जल्दी से बताइए, जो भौतिक रूप से हम लोग उसको टच कर सकते हैं, है ना? बहुत इजी प्रश्न। चलिए कमेंट करके फटाफट बताइए, जो कंप्यूटर जो है सिस्टम का, वो फिजिकली जो एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। किसको छू सकते हैं? तो भाई साहब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जो हार्डवेयर पार्ट होता है उसे हम छू सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कौन सी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या पास्कल? तो जो आपकी फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डेवलप्ड, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। क्या? फोर्ट्रॉन, ठीक है। यानी कंप्यूटर भाषा जो फोर्ट्रॉन है वो सबसे पहले विकसित की गई थी। कौन? फोर्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिएचराइजेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैज बिकम पॉसिबल विथ द यूज ऑफ फॉलोइंग? आधुनिक कंप्यूटर का लघु उपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? ट्रांजिस्टर से, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से, या नैनो मटेरियल से, या सुपर कंडक्टर से? ये जो मिनिएचराइजेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है वो बिकम पॉसिबल विद द यूज ऑफ फॉलोइंग, क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के द्वारा संभव हो सका है। इनके प्रयोग से जो है ये संभव हो सका है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। ओके, चलिए तो आपका जो है आज का टॉप 20 यानी सेट 40 का टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। तो जरा भी वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट तो आप करते रहते हो और साथ में कमेंट ये भी किया करो जिस तरह से हर एक सेट में करते आ रहे हो कि आज का आपका स्कोर सेट 40 में टॉप 20 में से क्या रहा है। ये कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। और सब्सक्राइब अगर नए हो तो कर लो, आने वाला बेनिफिट आप ही का होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेट 41 के साथ। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।